बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटे बायोलॉजी की तैयारी अच्छी होगी। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो के अंदर। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 10th बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो वन बाय वन करके तो डिस्कस करूँगा। आपने 2 से 3 काम लाजमी कर लेने हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है दुरूद पाक पढ़ लेना है, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने मार्किंग जो है ना अपनी बुक के ऊपर वो ध्यान से करनी है। जो जो सा क्वेश्चन आपको बताऊं वही वही आपने लिखना है, ठीक है, वही वही आपने फिर बाद में तैयार भी कर लेना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा फरमाए और आपका जो बायोलॉजी का पेपर होने वाला है उसमें अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी और आपका पेपर जो है ना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। वैसे तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इनमें से भी अगर मुझे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर जो है ना वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। वैसे ये सारे के सारे मैंने पूरी बुक के अंदर से शॉर्ट ही जो है ना इसमें से लिखे हुए हैं, ठीक है। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ स्ट्रोमा एंड अ लेंटिसेल। उसके बाद हाउ डज गैसियस एक्सचेंज अकर इन द यंग स्टम्स एंड लीव्स। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पेपर में अक्सर आ जाता होता है। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेजल कैविटी एंड नोस्ट्रिल्स, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। उसके बाद व्हाट इज वॉइस बॉक्स एंड वोकल कार्ड्स, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस इन लिरिक्स। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये लाजमी कर लीजिएगा। व्हाट इज ट्रैकिया, हाउ डज कार्टिलेज इन इट्स वॉल्स कीप इट फ्रॉम कोलास्पिंग, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और ये जो डिफरेंस मैंने बेसिकली लिखे हुए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अहम है। Where does intercostal muscles are located? This is the most important short question, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। What is pneumonia and differentiate between single and double pneumonia? उसके बाद what is passive smoking, how it is harmful, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है ये भी सवाल, इसको भी आप लाजमी मार्क कीजिएगा। What is nicotine and what are its harmful effects, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट टू इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेसाइंस एंड जर्म्स, रेजिन्स एंड जर्म्स, और उसके बाद व्हाट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स आर प्रेजेंट इन द ज़ाइरोफाइट्स फॉर द होमोस्टेसिस ऑफ वाटर, तो ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है। What are succulent organs? Succulent organs क्या होते हैं? How plant extracts extra water from their body? This is the most important short question, ठीक है, कि पौधे जो अपने जिस्म से किस तरह से पानी खारिज करते हैं। What is meant by metabolic waste, और उसके बाद how calcium oxalate is deposited from plant body, ये भी बहुत ज़्यादा important है। Our skin consists of how many layers, what are their functions, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है, ठीक है जी। अभी तक मैंने जितने भी आपके साथ डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पेपर में आते होते हैं, ठीक है। गोस बम्प्स क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है। वाई द डॉग्स हैंग देयर टंग्स आउट एंड पैंट, ये बहुत ज़्यादा जो है ना पेपर में आता होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन renal capsule and renal tubule, differentiate between cortex and renal medulla, differentiate between pressure filtration and tubular secretion, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है, ठीक है जी। differentiate between हाइलस एंड पेल्विस, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। फिर उसके बाद व्हाट इज लिथोथ्रॉप्सी, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। राइट कंट्रीब्यूशंस ऑफ अबुल कासिम अल जहरावी इन बायोलॉजी, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पे आता होता है। What are the causes of renal and kidney failure, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल आता होता है। Describe the process of peritoneal dialysis, write two complexities which can arise in kidney transplant, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। In how many ways kidney failure can be treated,
ये भी पेपर में आता होता है। और व्हाट इज डायलाइजर, ये भी पेपर में बहुत ज्यादा आता है, तो ये तो अक्सर आया होता है ना। Differentiate between modes and nervous system, chemical coordination, define reflex action and reflex arc. This is the most important short question. Define coordination and write down its types. ये भी पेपर में आता होता है। Differentiate between nervous condition, coordination and chemical coordination. What are components of neurons? This is the most important and most repeated short question. Differentiate between dendrites and axon. और उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट इज माइलन शेट और व्हाट इज मेंट बाय गैंग्लियन, तो ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है। और उसके बाद है जी, वेयर इज थैलेमस लोकेटेड, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, राइट इज फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन of sympathetic and parasympathetic nervous system. Differentiate between the sensory nerves and motor nerves. What is meant by hippocampus, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है जी, श्वान सेल से क्या मुराद है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डार्ट सेल एंड वेंट्रल रूट्स। और व्हाट इज मेंट बाय नोड्स ऑफ रेनवेयर, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मोटर न्यूरॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल लोब्स, ये भी पेपर में आता होता है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ टेम्पोरल एंड पेरिटल लोब्स, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्वियस ह्यूमर एंड वेट्रियस ह्यूमर, गिव देयर फंक्शन, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। राइट टू डिसऑर्डर्स ऑफ आइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन ब्लाइंड स्पॉट, व्हाट इज मेंट बाय एग्रोमेगली, ये भी बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है। वाई द आइज ऑफ डॉग्स एंड कैट्स शाइन इन द नाइट, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ रोड्स एंड कॉन्स। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ रोड्स एंड कॉन्स एंड व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। राइट फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जो है ना, इसमें आपने डिफरेंस बताना है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन। और उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। राइट डाउन द सिम्टम्स एंड काजेस ऑफ टेटनी, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आती होती है। Why iodine necessary for us? This is the most important short question. What is difference between osteoporosis and arthritis? जो है ना, इसमें भी आपने डिफरेंस बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बताना है कार्टिलेज एंड बोन्स के दरमियान। फिर उसके बाद डिफरेंस बताना है कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन के दरमियान, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर डिफरेंस बताना है आपने एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के बारे डिफरेंस आपने बताना है। फिर उसके बाद कार्टिलेज की टाइप्स बतानी है, इन विच ऑर्गन दे आर फाउंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और उसके बाद है जी लिकोना, व्हाट इज लिकोना, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और व्हाट इज जॉइंट, गिव इट्स फंक्शंस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेंडन्स एंड लेगामेंट्स, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। ये जॉइंट वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, इसका फंक्शन भी अक्सर आ जाता होता है। और उसके बाद है जी, व्हाट इज मेंट बाय एन एक्सटेंसर मसल एंड एक्सटेंशन, तो ये भी पेपर में आता होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइसेप एंड ट्राइसेप, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंटागोनिस्ट एंड एंटागोनिज्म। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपने बताना है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एंड व्हाट इज कॉन्ड्रोसाइट्स, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और उसके बाद है नेक्स्ट ऑस्टियोट्रोपिस, बताना आपने क्या होता है और इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी वजूहात क्या होती है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और उसके बाद व्हाट इज आर्थराइट्स, गिव इट सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स, पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। इन दोनों में से अक्सर कोई ना कोई एक आया होता है। और व्हाट इज ऑस्टियो आर्टरीज, और उसके बाद ऑस्टियो आर्थराइट्स, व्हाट आर इट्स काजेस, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और नेक्स्ट है जी रेवमेटॉइड आर्थराइट्स क्या है।
और इसकी अलामात आपने बतानी है, ठीक है, सिम्टम्स आपने बतानी है। और उसके बाद गाउट, व्हाट इज गाउट, राइट से सिम्टम्स एंड काजेस, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। उसके बाद पार्थिनोजेनेसिस जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसकी गिव कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसकी स्टेटमेंट के जो है ना मुख्तसर आपने बयान इसका देना है कि इसकी वजह क्या है। हाउ डज बाइनरी फिशन टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक्स, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। व्हाट इज मल्टीपल फिशन एंड हाउ अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, ये पेपर में बहुत ज़्यादा ये डेफिनेशन अक्सर आती होती है और मुझे फील हो रहा है कि शायद इस बार भी ये दोबारा से रिपीट हो। व्हाट इज बडिंग, गिव एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा तारीफ आती होती है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया, व्हाट इज एन एंडोस्पर्म, व्हाट इज मेंट बाय वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स, और डिफरेंस आपने बताना है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के दरमियान। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और उसके बाद है व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, गिव एग्जांपल्स ऑफ सच फ्रूट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोजेनेसिस, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और उसके बाद व्हाट आर स्पोंजिनिया, डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है आपने स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गेमेटोफाइट जनरेशन, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और व्हाट आर क्लासेस, व्हाट इज पोलिनेशन, राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज अ सीड कोड, राइट इट्स फंक्शन, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एपीजियल जर्मिनेशन एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन, व्हाट एक्सटर्नल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और फिर उसके बाद आपने डिफरेंस बताना है एपिकोटी, और उसके बाद एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ हाइलम एंड माइक्रोफाइल इन सीड, व्हाट इज कार्पसल एंड स्टिग्मा, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। गिवन इंडक्शन ऑफ पाकिस्तान नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद सुपरमेटोजेनेसिस क्या है, व्हाट इज मेंट बाय सुपरमेटोजेनेसिस। और व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, तो ये प्लेसेंटा के बारे में बताना है। व्हाट इज एसटीडी स्टैंड फॉर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट द फंक्शंस ऑफ कॉपर्स लैंड, डिफाइन, डिफाइन आपने करना है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और डिफरेंस बताना आपने जीन्स और लोकाई में। और व्हाट आर न्यूक्लियोसोम्स, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। हेट्रोजेम्स, हेट्रोजाइट्स, ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है। डिफरेंस बिटवीन बताना है आपने डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलिलीज के दरमियान। और वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। एक ये भी अक्सर आया होता है या इनमें से एक आया, इन दोनों में से एक आया होता है। राइट डाउन द पर्पस ऑफ चेकर्स बोर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। डिफरेंस बिटवीन को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट इनडोमिनेंस डोमिनेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीड्स एंड कल्टिवेटर्स, डिस्क्राइब टू मेजर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। Differentiate between continuous and discontinuous variation. What is meant by theory of special creation? और उसके बाद what do you mean by concept of 3Rs with the reference to the conservation of natural resources? ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। Differentiate between autotrophs and heterotrophs with an example. Define population and community. Most important. Difference between आपने बताना producer and consumer के दरमियान। What are different levels of ecological organization, differentiate between primary, secondary and tertiary consumers, define food chain and food web, this is the most important and most repeated. What is meant by nitrogen fixation, ये भी पेपर में आता होता है। What are different methods of nitrogen fixation, और उसके बाद है नेक्स्ट व्हाट इज स्मिलेशन, स्मिलेशन के बारे में आपने बताना है। और फिर उसके बाद व्हाट इज डी नाइट्रिफिकेशन, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है।
और व्हाट इज meant by ecological pyramid, most important, what is difference between pyramid biomass, define predation with an example, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आता होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है जनाब, नेक्स्ट है उसके बाद इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन एंड इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट है जी डिफाइन सिम्बियोसिस, राइट द नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पैरासाइटिज्म, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट आर प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। और उसके बाद नेक्स्ट है जी मेडिकल ड्रग्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स, और राइट सम प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन। और नेक्स्ट है जी हेलोसिनोजीन्स, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आते होते हैं। और डिफरेंस बिटवीन एनाजेलेसिक एंड एंटीबायोटिक जीन्स, ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पे आते होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियल यूस्टेस्टिक एंटीबायोटिक्स, जो है ना इसमें डिफरेंस आपने बताना है। और उसके बाद है जी सेफलोस्पोर्स से जो है ना वो क्या होते हैं और ये हाउ डू दे वर्क, गिव गिव देयर यूजेस एंड आल्सो गिव देयर आल्सो यूजेस। Differentiate between antiseptics and antibiotics, most important, and a name for diseases in which vaccines are used, most important. Describe the difference between antigens and antibiotics। ठीक है जी। तो ये जनाब मैंने आपके साथ 10th बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके बारे में मैंने डिटेल के साथ आपको बताया। होप सो कि आपको बेटे इसकी जो है ना वो समझ आ गई होगी, आपने मार्क भी कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। बाकी मजीद अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए और आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।